नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 24,261 पर हुई है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। आज एक बड़ा गैप अप हुआ थैंक्स टू द क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई थी उसके कारण आज एक बड़ा गैप अप हमको देखने को मिला। और अगर आप देखोगे टॉप गेनर्स में भी आपको आज बैंकिंग के स्टॉक्स ही दिखाई दे रहे होंगे। और हमने कल भी यही बात की थी, सुबह भी यही बात की थी कि जो क्रूड ऑयल जब गिरता है हमारा मार्केट इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट उसका काम करता है। और आज हमको एक बड़ा गैप अप मिला। और जब हम टेक्निकल्स पे जाते हैं तो टेक्निकल्स पे आज एक गैप अप थ्योरी ने काम करना था। और गैप अप थ्योरी क्या कहती है कि चाहे जितना मर्जी बड़ा गैप अप हो जाए, लेकिन जब तक हम पिछले दिन के हाई के नीचे ना जाएं तब तक हम शॉर्ट नहीं करते, तब तक सेल नहीं करते। वो भी चीज़ आज नोट करेंगे कि क्या वैसा कुछ हुआ अथवा नहीं हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं सीधा निफ्टी 50 पर किस तरह से मार्केट चला है। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है 5 मिनट्स का। एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ और लोगों ने कहा साहब गैप अप अगर ओपन हो गया शॉर्ट हो जाएगा और देखना बहुत नीचे मार्केट चली जाएगी, 24,000 को भी तोड़ जाएगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं। पहली बात तो पहले 5 मिनट में ही आपका 24,300 प्लस जाके आया और वहीं से हम नीचे फर्स्ट 5 मिनट्स में ही हमको देखने को मिला कि 24,150 को भी तोड़ दिया। अब पिछले दिन का हाई क्या था? 24,078। याद आ रहा होगा, दिस वॉज येस्टरडेज हाई, दिस वॉज 24,078 हाई था। अब जब तक ये पिछले दिन का हाई ना टूटता नीचे के लिए हमें डाउन साइड के लिए नहीं सोचना है। और वही हाई जो पिछले दिन का है वो हमारे लिए अब यहाँ पे क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। और चेक कीजिए, वहीं से सपोर्ट का काम किया। और सपोर्ट क्या काम किया आप देख सकते हैं, वापस ऊपर को 24,150, 24,192 और 24,260 के आसपास तक जाके आए, 24,250, 254। और वहाँ से जब टूटा है तो वही 24,150 ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और लास्ट में जाके 24,263 को भी 2 बजे के करीब तोड़ दिया। और मुझे तो वहीं लग रहा था कि 300 तोड़ देगा, लेकिन लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाली कैंडल पे इसने फिर से 24,300 को टेस्ट किया, 24,300 को रादर एक बार को ब्रीच किया और क्लोजिंग इसने दे दी 24,261.60, 24,261, 233.50 पॉइंट प्लस में इसने क्लोजिंग दे दी। और भाई क्यों ना हो इतनी तेज क्लोजिंग, 41 एडवांसेस में और सिर्फ 9 स्टॉक्स डिक्लाइंस में। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जब आप इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड्स देखते हो तो इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड्स में आपको दिख रहे हैं 5 में से 3 स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स को अपसाइड पे मूव कर रहे थे। और वो कौन कौन थे? आईसीआईसीआई बैंक था, एचडीएफसी बैंक था, श्रीराम फिन, एम&एम, और तीसरा बैंक एक ऐसा था एक्सिस बैंक। अब प्रॉब्लम कहाँ थी? देखिए प्रॉब्लम आज कहीं कोई खास ऐसी नज़र आ रही हो नहीं। वो ठीक है, इन्फोसिस में प्रॉब्लम चल ही रही है, आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम चल ही रही है, तो आईटी सेक्टर में टीसीएस हो चाहे इन्फी हो वहाँ पे पिटाई होती हुई दिखी। हालांकि वैसी कोई पिटाई होती हो नहीं, ऐसा नहीं दिखा है। रिलायंस भी आज 1% नीचे ही क्लोज होता हुआ दिखा है। और मैक्स हेल्थ, ओएनजीसी, इटर्नल जैसे स्टॉक्स भी आज रेड में ही क्लोज होते हुए दिख रहे थे। अब ऐसा करते हैं, एक बार को चलते हैं बैंक निफ्टी पर। जो चीज़ हमने निफ्टी में देखी, हमने कल भी वही बात की थी कि बैंक निफ्टी पर भी कुछ ना कुछ वैसा ही हो सकता है। अब हमने यहाँ पर ये बात की थी कि अगर हम 56,274 के ऊपर ही चलेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आज हमको एक बार को 56,525 के भी ऊपर 56,600 के आसपास, 56,580-82 के आसपास ओपनिंग होती हुई दिखी। और थोड़ा सा डिप आया और देखिए क्या बात हुई। जब एचडीएफसी बैंक चलेगा, आईसीआईसीआई बैंक चलेगा तो फिर बैंक निफ्टी क्या रुकेगा? और अगर बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा तो क्या निफ्टी 50 रुकेगा? नहीं रुकेगा। और ये देखिए साहब, 56,525 के ऊपर 56,647, 56,813 आपको प्राप्त होता हुआ दिखा। और वो भी प्राप्त हुआ तो 57,000 का हमारा लेवल था, वो भी आपको भली भांति आता हुआ दिखाई दिया है। एक बार को दोबारा से इसने वहाँ से देखिए 57,000 पे कॉल राइटर्स खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं हम इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे को फेंका। और वही 56,650, 56,647 ने सपोर्ट का काम किया और वापस 57,097 का हाई लगाया है और क्लोजिंग दे दी इसने 56,950, 57,000 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है निफ्टी बैंक में।
निफ्टी मिड कैप की भी बात कर लेते हैं। कल हमने जब हमारी क्लास भी थी उसमें भी कुछ चर्चा की थी। ऐसा करते हैं, उस चर्चा को ही पहले लेते हैं और निफ्टी मिड कैप पे हम लोग 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। और कल हमने जब चर्चा की थी तो हमने देखा था कि एक सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग विक है नीचे और एक हैमर टाइप कैंडल बनी, और आज आपको उसकी एक्टिवेशन होती हुई दिखी है। और जब हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं तो हमको ये लीजिए साहब क्या देखने को मिलता है। अब ये तो ओपनिंग इतना बड़ा गैप अप हुआ, 13151 का हमारा जो लेवल था उसके आसपास ओपन हो रहे थे, और आप देखिए नीचे को कोई डिप भी आया, फिर से बाइंग हो गई 31209 तक का। हालांकि मैंने 13242 तक के लेवल नहीं लगाए थे, बट वो लेवल्स भी सारे के सारे हमको प्राप्त हो गए हैं। फिन निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद बात होगी BSE सेंसेक्स पर। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं, सब लेवल्स के ऊपर ओपन हो रहा है और सब लेवल्स के ऊपर ही रह रहा है। वही 28,268 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, जबकि कल के जो लेवल्स हैं उनके 4-5 लेवल ऊपर ये ओपन ही हो रहा था। सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बातचीत। BSE सेंसेक्स, ये लीजिए साहब किस तरह से BSE सेंसेक्स चला है, किस तरह से 77,745 जो है वो लो लगा, सपोर्ट का काम किया, और उसके बाद आपके सामने 77,880 ने सपोर्ट का काम किया। 78,200 ही हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, 78,526 बिल्कुल जो फर्स्ट कैंडल ने ही 78,526 को टेस्ट किया, अदरवाइज 78,500 को हम टेस्ट भी नहीं कर पाए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बट क्लोजिंग अच्छी है, 640 पॉइंट ऊपर प्लस में क्लोजिंग है। इट्स अ गुड क्लोजिंग 78,205.98 पर। अब ऐसा करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि बुधवार को किस तरह से चल सकती है मार्केट। अब सामने अगर सेंसेक्स का चार्ट है तो सेंसेक्स से शुरू कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स ओनली। 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और 1 आवर के चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रह सकती हैं कल के लिए यानी बुधवार के लिए हमारी स्थितियाँ। सबसे पहले तो मैं इन सबको विराम देता हूँ और नए लेवल्स ही लगाने की कोशिश करूँगा। 78,526 से पहले, 78,526 से पहले हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 78,526 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। 78,526 के ऊपर जो हमारे को लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 78,776, 78,776 का दोस्तों। अगर 78,776 भी अगर हमने पार कर लिया तो एक बार को हम 79,000 को टेस्ट करते हुए 78,993, 78,994, यार ये कहिए 79,000, 79,000 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। 79,000 अगर पार हो गया तो 79,144, 79,144, और उसके ऊपर भी निकले तो 79,295, 79,295, 79,300 के लेवल्स हमको BSE सेंसेक्स दिखा सकता है जी। डाउन साइड पे बात कर लेते हैं। देखिए 78,000 अगर टूटा, अगर इस बार 78,000 टूटा, दैट इज 77,997, 77,997 टूटता है, डाउन साइड का रुख हो जाएगा शुरू, जो कि हमको पहला लेवल है दिखा सकता है 77,850, 77,850, और 77,850 भी टूटा तो आज का लो जो कि है 77,745, 77,745, 77,745 विच इज टुडेज लो भी हमको दिख सकता है। एंड इफ दिस ऑल्सो गेट्स ब्रीच टुमारो देन वी माइट बी एबल टू सी 77,512, 77,500, 512 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी 50 की बात, और फिर होगी मिड कैप और फिन निफ्टी की भी बात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे दो, देर आर 2 QR कोड्स। एक तो टॉप पे है, जो टॉप पे आपको QR कोड दिख रहा है दोस्तों, वो QR कोड जो है वो अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अगर ये काम नहीं करता किसी कारण तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक का भी सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो दोस्तों आप डेल्टा एक्सचेंज में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको शेयर कर रखा है, लिंक का QR कोड जो है वो शेयर कर रखा है। एनीवेज निफ्टी बैंक की बात करते हैं। 57,097 का आज का हाई है, इसको रिस्पेक्ट देंगे। वी विल गिव इज्जत, वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 57,097, 57,097 को दोस्तों इज्जत देनी बनती है और हम उसको इज्जत भरपूर देंगे। 57,097 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 57,278,
57,278, और अगर 57,278 के भी ऊपर निकले तो हमारे लिए क्या लेवल्स आ सकते हैं? तो हमारे लिए लेवल्स आ सकते हैं 57,423, 57,423, और 57,423 के ऊपर निकले तो 57,562, और 57,562 के भी ऊपर अगर निकले तो 57,739, 57,739 तक के लेवल्स अप साइड में हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। और वहीं अगर डाउन साइड की बात की जाए दोस्तों, तो डाउन साइड पे अब अगर हमारे को एक बार को 56,798 टूटता है, 56,798 टूटा, तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेके जा सकती है 56,653, 56,653, और 56,653 भी अगर टूटा तो 56,507, 56,507, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,387, 56,387 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी बैंक। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की भी। निफ्टी 50, देखिए निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो आज आपने 24,661 पर क्लोजिंग होती हुई 24,261 माफ़ कीजिए 24,261 पर क्लोजिंग होती हुई देखी है। 24,303 का आज का हाई है, तो वी विल गिव रिस्पेक्ट टू द हाई ऑफ द डे 24,303। 24,303 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,303 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए रास्ता जो है खुल जाता है, वो खुलता है 24,382, 24,382 का। 24,382 भी अगर पार कर गए तो 24,435, 24,435, and above 24,435 we might be able to see this as our level। ये 24,500, 24,499, और अगर वो पार हुआ तो 24,554, 24,554 तक के लेवल्स देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 24,200 के नीचे जाना शुरू किया, 24,196 टूटता है, 24,196 के नीचे गए तो दिक्कत शुरू। 24,196 के नीचे हमको एक बार को 24,151, 24,151, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,080, जो आज का लो है वो एक बार को दिखाई पड़ सकता है जी। 24,079, 24,080 का लेवल भी दिखाई पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की, और उसके बाद बात होगी फिर निफ्टी की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो 13,242 पर आज का हाई लगा है। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 13,242, 13,242 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,242 के ऊपर जो हमारे लिए लेवल है वो साहब ये रहा 13,298, 13,298, 13,298 भी अगर पार हुआ तो 13,350, 13,349, 350, and above that we might be able to see 13,395, 13,350, 13,395, 13,350, 13,395, और अगर वो भी पार कर गए तो ये रहा साहब अगला आपका लेवल 13,439, 13,440, 13,439, 13,450, 440 के आसपास के लेवल देख सकते हैं। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड पे अब ये जान लीजिए कि अगर हम 13,100 के नीचे 13,099 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 13,099 के नीचे जाना शुरू कर दिया, दिक्कत शुरू। 13,099 के नीचे हमारे लिए क्या रास्ता है? हमारा रास्ता खुल जाएगा 13,099 के नीचे यहाँ तक का, दैट इज़ 13,028 का ही ले लो, क्योंकि आज का लो यही है, तो 13,028 का ही लेवल लेते हैं। और अगर 13,028 भी टूटता है तो उसके नीचे 13,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो आ सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 12,954, 12,954 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट दिखा सकता है। आइए अब फिर निफ्टी की कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आज तो शानदार चला है जी ये। तो खैर अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की जब बात करते हैं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जब तक 26,615 जो आज का हाई है 26,615 के ऊपर नहीं चलेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,615 के ऊपर क्या लेवल्स रह सकते हैं जी? 26,615 के ऊपर अगर निकलते हैं, टिकते हैं, अप साइड के बारे में तभी सोचेंगे। 26,615 के ऊपर जो हमारा लेवल है तो वो रहेगा ये लेवल 26,683, 26,683, 26,683 भी अगर पार किया तो ये समझ जाइएगा यहाँ तक का 26,763, 764 आ सकता है, 26,763, 764, और अगर वो पार हो गया तो 26,838, 26,837, 838 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस में। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे, अगर देखिए 26,470 टूटता है, 26,470 टूटा डाउन साइड के लिए तो दिक्कत शुरू।
26,396 26,396 का लेवल आ सकता है, और अगर वो भी टूट जाता है तो 26,322 26,322, और अगर वो भी गया 26,226 जो आज का लो है वो भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए। अब दोस्तों ये बातचीत जो हुई है ये हुई है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50 मिड कैप और सेंसेक्स पर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज होता वीडियो में भी उसका लिंक दे रखा है, लेकिन आपको बिल्कुल कोने पे अगर आप देखोगे तो कोने पे आपको दिख जाएगा, इस कोने पे आपको छोटा सा एक QR कोड, आप उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और नीचे दिया गया है डेल्टा एक्सचेंज का QR कोड, जिससे आप डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी का आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और पा सकते हैं 3 दिन का क्लास फ्री। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर वेडनेसडे, बाय बाय।